सुबह 5 बजे उठना पागलपन लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपना दिन उस वक्त शुरू करते हैं जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब। एक ऐसा सफर जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉबिन शर्मा की दुनिया भर में मशहूर किताब द 5 AM क्लब के बारे में। रॉबिन शर्मा, जो एक फेमस लीडरशिप एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर किया है। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं, बल्कि ये आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का एक नुस्खा है। तो चलिए इस कहानी में देखते हैं कि सुबह 5 बजे उठने में ऐसा क्या जादू है। कहानी का आगाज। रॉबिन शर्मा ने इस किताब को एक कहानी के जरिए लिखा है। कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला, एक एंटरप्रेन्योर जो अपनी बिजनेस में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। उसकी कंपनी उसके हाथ से निकली जा रही है। दूसरा, एक आर्टिस्ट जो अपने क्रिएटिविटी में खो गई है और जिंदगी में डायरेक्शन नहीं मिल रही। तीसरा, एक मिस्टीरियस बिलियनियर जो इन दोनों की जिंदगी बदलने वाले हैं। एक दिन दोनों एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट एक सेमिनार में मिलते हैं जहां ये बिलियनियर उन्हें एक लाइफ चेंजिंग इनविटेशन देता है। वो कहता है, अगर तुम अपनी जिंदगी में रियल सक्सेस चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सक्सेसफुल लोग कैसे जीते हैं। सोचो, एक यंग ग्रेजुएट है जो कराची में रहकर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। हर रोज ऑफिस जाने से पहले वो रश्ड फील करता है, ब्रेकफास्ट स्किप करता है, ट्रैफिक में स्टक होता है और ऑफिस पहुंचते ही थक जाता है। उसकी प्रोडक्टिविटी 0 है। लेकिन एक दिन उसका एक मेंटर मिलता है जो सुबह 4 बजे 30 मिनट बजे जिम में वर्कआउट कर रहा होता है, 6 बजे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और 8 बजे ऑफिस में फ्रेश और एनर्जाइज्ड होता है। ये डिफरेंस देखकर वो सोचता है कि शायद उसकी प्रॉब्लम टाइमिंग की है। पार्ट 2, 5 AM क्लब क्या है। बिलियनियर इन दोनों को अपने साथ मॉरिशस के एक खूबसूरत आइलैंड पर ले जाता है। वहां वो उन्हें 5 AM क्लब के असूल सिखाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, सुबह का पहला घंटा, द विक्ट्री आवर, यह आपका सबसे पावरफुल घंटा है। जब दुनिया सो रही होती है तब आप अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ 5 बजे उठना काफी नहीं। असल बात यह है कि आप उस पहले घंटे में क्या करते हैं। एक स्कूल टीचर हैं जो रोज सुबह 7 बजे उठती है। बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना और फिर खुद तैयार होकर स्कूल जाना। दिन शुरू होते ही वो एग्जॉस्टेड हो जाती है। एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो 5 बजे उठेगी। पहले 20 मिनट मेडिटेशन करती है, फिर 20 मिनट अपनी फेवरेट किताब पढ़ती है और फिर 20 मिनट प्लानिंग करती है। जब वो 7 बजे अपने रूटीन में आती है तो वो काम, फोकस्ड और एनर्जेटिक है। उसके स्टूडेंट्स भी नोटिस करते हैं कि टीचर आज बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। पार्ट 3, द 20-20-20 फॉर्मूला। ये रॉबिन शर्मा का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। पहला घंटा जो 5 से 6 बजे तक है, इसको 3 हिस्से में तकसीम करो। पहले 20 मिनट्स मूव, एक्सरसाइज। अपने बॉडी को हिलाओ, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, योगा करो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। यह आपको खुश और एनर्जेटिक बनाता है। एक आईटी प्रोफेशनल है जो दिन भर लैपटॉप के सामने बैठा रहता है। उसकी कमर में दर्द रहता है, आंखें थक जाती हैं। वो सुबह 5 बजे उठना शुरू करता है और घर के अंदर ही 20 मिनट योगा और स्ट्रेचिंग करता है। सिर्फ 1 हफ्ते में उसका दर्द कम होता है और फोकस बढ़ जाता है। मीटिंग्स में वो ज्यादा अलर्ट रहने लगता है। 2 से 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट, मेडिटेशन एंड प्लानिंग। इस टाइम को खुद से कनेक्ट होने के लिए यूज करो। मेडिटेशन करो, जर्नल लिखो, अपने गोल्स याद करो। ये टाइम सिर्फ तुम्हारा है। एक बिजनेसमैन है जिसकी 3 दुकानें हैं। वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है कि एम्प्लॉयज ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, कस्टमर्स खुश हैं या नहीं। वो मेडिटेशन शुरू करता है सुबह। बस 20 मिनट चुप बैठकर अपनी सांस पर फोकस करता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होता है। वो बेटर डिसीजंस लेने लगता है और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसी परेशान नहीं करती। तीसरे 20 मिनट्स ग्रो, लर्निंग। कुछ सीखो, किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियो देखो। अपने दिमाग को नया नॉलेज दो। एक कॉलेज स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी है। वो रोज सुबह 20 मिनट ऑनलाइन कोर्सेज देखता है। 4 महीने में वो साइट से फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने लगता है। ग्रेजुएशन से पहले ही उसकी अच्छी इनकम शुरू हो जाती है क्योंकि उसने अपने एक्स्ट्रा टाइम को स्किल बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया। पार्ट 4, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स।
रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आती है। उन्होंने 4 इंटीरियर एम्पायर्स बताए हैं। 1. माइंडसेट, सोच। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आपकी दुनिया नेगेटिव होगी। 2 दोस्त हैं जो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक हमेशा कहता है, यहां कुछ नहीं होगा बॉस, कभी प्रमोट नहीं करेगा। दूसरा कहता है, मैं मेहनत करूंगा और अपना स्किल इंप्रूव करूंगा। साल बाद दूसरे को प्रमोशन मिलता है क्योंकि उसने पॉजिटिव माइंडसेट रखा और काम पे फोकस किया। 2. हेल्थ सेट, सेहत। बिना सेहत के कुछ नहीं। एक्सरसाइज, अच्छा खाना, नींद, ये सब जरूरी है। एक डिलीवरी राइडर हैं जो सुबह से रात तक काम करता है। वो जंक फूड खाता है और प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता। 6 महीने में वो बीमार पड़ जाता है। दूसरी तरफ उसका कलीग है जो खाने का ध्यान रखता है, 7 घंटे सोता है और वीकेंड्स में क्रिकेट खेलने जाता है। वो ज्यादा एनर्जेटिक रहता है और ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करता है। 3. हार्ट सेट, दिल/इमोशंस। अपने इमोशंस को समझो। डर, खुशी, उदासी, इन्हें एक्सेप्ट करो और मैनेज करो। एक यंग गर्ल है जिसको स्टेज फियर है। वो प्रेजेंटेशंस देने से डरती है, लेकिन वो अपनी इस फियर को एक्सेप्ट करती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करती है। पहले घर पर फैमिली के सामने, फिर फ्रेंड्स के सामने और फिर क्लास में। साल बाद वो यूनिवर्सिटी की डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। 4. सोल सेट, रू/पर्पस। तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम क्यों जीते हो? इसका जवाब ढूंढो। एक डॉक्टर है जो सिर्फ पैसों के लिए प्रैक्टिस करता है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं। दूसरा डॉक्टर है जो कहता है, मैं लोगों की तकलीफ कम करना चाहता हूं। जब वो फ्री क्लिनिक चलाता है गरीबों के लिए, उसे असल खुशी मिलती है। उसकी लाइफ में पर्पस आ जाता है। पार्ट 5. द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सक्सेस का राज बैलेंस में है। वो ट्विन साइकिल्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। हाई एक्सेलेंस साइकिल, पूरे दिन में 90 मिनट्स का एक ब्लॉक रखो जिसमें तुम अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ। एक कंटेंट राइटर है जो घर से काम करता है। पूरा दिन फोन नोटिफिकेशंस, फैमिली इंटरप्शंस और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में निकल जाता है। वो डिसाइड करता है कि 9 से 10 बजे 30 मिनट तक वो सिर्फ लिखेगा। फोन साइलेंट, दूर बंद। सिर्फ ये 90 मिनट्स, उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। डीप रिकवरी साइकिल, इतना ही इंपॉर्टेंट है रेस्ट करना। ब्रेक लो, वॉक करो, पावर नैप लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एक सीए स्टूडेंट है जो 14 तो 15 घंटे पढ़ता है विदाउट ब्रेक। उसका दिमाग थक जाता है और याद नहीं रहता। दूसरा स्टूडेंट है जो हर 2 घंटे में 15 मिनट ब्रेक लेता है, थोड़ा वॉक करता है, पानी पीता है। एग्जाम में दूसरा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि उसका दिमाग फ्रेश था। पार्ट 6. द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस। रॉबिन शर्मा ने अपनी किताब में 10 टैक्टिक्स भी शेयर किए हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वंस आपको बताता हूं। टैक्टिक 1. द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस, TBTF। अपने आसपास एक बबल बनाओ जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। एक ग्राफिक डिजाइनर है जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसका फोन हर 5 मिनट में बज करता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स। वो एक दिन डिसाइड करता है कि मॉर्निंग 6 से 9 बजे तक फोन एयरप्लेन मोड पे रहेगा। इस 3 घंटे में वो इतना काम करता है जितना पहले 6 घंटे में नहीं कर पाता था। टैक्टिक 2. द 90-91 रूल। अगले 90 दिनों तक हर रोज अपने पहले 90 मिनट्स में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट गोल पर फोकस करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक सेल्समैन है जिसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। वो डिसाइड करता है कि अगले 3 मंथ्स तक हर सुबह 90 मिनट्स सिर्फ नए कस्टमर्स को कॉल करने में लगाएगा। 90 दिन बाद उसकी सेल्स टीम में टॉप परफॉर्मर बन जाता है। टैक्टिक 3. द 60-10 मेथड। 60 मिनट्स काम करो, 10 मिनट्स ब्रेक लो। ये साइकिल रिपीट करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है। पहले वो 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ता था और फिर बिल्कुल थक जाता था। फिर वो 7/10 मेथड ट्राई करता है। 7 मिनट फोकस से पढ़े, 10 मिनट वॉक या स्ट्रेच करे। उसका रिटेंशन बेटर हो जाता है और वो कम टायर्ड फील करता है। पार्ट 7. ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स। कहानी के अंत में वो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों अपनी जिंदगी बदल लेते हैं।
एंटरप्रेन्योर की कंपनी सक्सेसफुल बन जाती है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ के क्लियर स्ट्रैटेजी बनाता है। आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी वापस पाती है क्योंकि उसे अपने लिए टाइम मिलता है। रॉबिन शर्मा का मैसेज साफ है, तुम्हारी मॉर्निंग तुम्हारा दिन बनाती है और तुम्हारा दिन तुम्हारी जिंदगी बनाता है। एक मिडिल एज्ड अंकल हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है, लेकिन वो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने 5 AM क्लब पढ़ी और डिसाइड किया कि वो सुबह 5 बजे उठेंगे और अपने बिजनेस आइडिया पर काम करेंगे। पहले 6 मंथ्स में उन्होंने मार्केट रिसर्च की, प्लानिंग की और कनेक्शंस बनाए। 1 साल बाद उन्होंने अपना छोटा सा केटरिंग बिजनेस शुरू किया जो अब अच्छा चल रहा है। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी रेगुलर जॉब से पहले 2 घंटे अपने ड्रीम पर काम किया। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब से हमें क्या सीखना चाहिए? 1. सुबह जल्दी उठना आपको एडवांटेज देता है। जब और लोग सो रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे होते हैं। 2. 20-20-20 फॉर्मूला लाइफ चेंजिंग है। एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन और लर्निंग, 3 चीजें जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकती हैं। 3. बैलेंस जरूरी है। हार्डवर्क के साथ रेस्ट भी जरूरी है। 4. पर्पस ढूंढो। बिना पर्पस के सक्सेस भी खोखली लगती है। 5. कंसिस्टेंसी इसकी। एक दिन 5 बजे उठने से कुछ नहीं होगा, ये आदत बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी रॉबिन शर्मा की फेमस बुक द 5 AM क्लब की समरी। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, सुबह 5 बजे उठना, रूटीन चेंज करना, लेकिन याद रखना, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। ये रॉबिन शर्मा की ही लाइन है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप 5 AM क्लब ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? आपका सबसे बड़ा गोल क्या है जिसके लिए आप सुबह जल्दी उठना चाहेंगे? कौन सा 20-20-20-20 का हिस्सा आपके लिए सबसे जरूरी है? अपने थॉट्स शेयर करें, अपनी जर्नी बताएं। हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम और भी ऐसे मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज लाते रहेंगे। रिमेंबर, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज।